हेलो 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 फाइनली आई एम बैक विथ न्यू हॉरर स्टोरी। बेशरम बोल लो मुझे, मैं हूँ इस लायक। मैं हर वीडियो में तो बोल देता हूँ जल्दी आएगा अगला वीडियो, एक हफ्ते में, 1-2 महीना हो गए फिर से हक दिया। वो सब छोड़ो। अब मैं सॉरी नहीं बोलने वाला क्योंकि यही होता है यार हमारी। ठीक है, तो हम फोकस करते हैं सिर्फ स्टोरी पे, आज की स्टोरी पे। और ये स्टोरी जो है मेरे साथ हो रखी है। ठीक है, वापस से बीच में मैंने जो स्टोरी सुनाई थी वो सारी मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ फिर सुनाई थी, लेकिन मैंने वापस सितारे में से निकाली अपनी स्टोरी क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि मेरे साथ हुई है तो ऑब्वियसली सही से बता पाऊंगा मैं। बट स्टोरी शुरू करने से पहले एक चीज, आपको फ्रेम में कुछ अलग दिख रही होगी। नहीं, मैं ज़्यादा हैंडसम हो गया उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये पीछे 3 प्ले बटन लटक रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। 3 अब तक 1 था, 3 आ गए। हाँ, तो ये है अपना मेन चैनल के दोनों, और ये अपना सेकंड चैनल का इसका ये रहा ये थोड़ा। तो ये स्टोरी है मेरे गांव की। हम गांव गए थे, मैं जब 13-14 साल का था करीब, और मेरे साथ था मेरा भाई अक्षय। एक तो पता नहीं चला, जब भी मेरे साथ भूत का किस्सा कुछ भी होता है, भूत आसपास, ये अक्षय हमेशा बड़वा मेरे साथ क्यों होता है, मेरे को इसी में कुछ पनौती लग रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, ये होता है तभी ये सब चीज़ें होती है मेरे साथ। खैर जोक सपाट, मैं था, अक्षय था, पूनम दी थी। पूनम दी हमारी एक बड़ी बहन है जो सबसे बड़ी थी, और बाकी 4-5 भाई बहन और थे। ठीक है, तो मेन जो ये स्टोरी है फोकस होने वाली है पूनम दी के ऊपर, तो इसलिए उनका नाम मैंने बोला। बाकी सारे भाई बहन तो साइड कैरेक्टर। तो गाँव में हम थे, छत पे खेल रहे थे हम लोग। ठीक है, ताश खेल रहे थे, और अक्षय बहुत बड़ा जुगाड़ है, तब भी जीत ही रहा था वो। अब बस पैसों से खेलता है, तब बिना पैसों के खेल रहा था लुक्खा। तो हम सब ये गेम्स खेल रहे थे सारे भाई बहन, बहुत टाइम बाद मिलते। क्या होता है, चाचा के लड़के लड़कियां, फिर बुआ के लड़के लड़कियां, हम लोग सब ना एकदम वेकेशन था तो साथ में मिले थे गाँव में, और बातें कर रहे थे। कोई ताश खेल रहा, कोई मजे कर रहा, कोई बातें कर रहे हैं। तो पूनम दी जो है सबसे बड़ी है, तो उनकी आदत क्या थी ना, हम सबको डराती रहती थी बार बार, ऐसे ही कुछ करके चद्दर ओढ़ के या फिर ऐसे हाँ करके ऐसे नाटक करते ना, ऐसे करके डराती रहती थी। तो हम लोग बच्चे थे तब डर जाते थे, फिर अब हमको आदत हो चुकी थी, तो वापस उनने ये सब करना शुरू किया। ठीक है, कि अजीब से यूं करी खड़ी हो गई, बाल आगे लटका लिए, तो अब हमने इग्नोर किया, चलो अब हर बार चूचा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये सभी हुआ कर रहे थे वो। इतनी देर में क्या हुआ कि लाइट गई, और लाइट जाते ही पूनम दी की आवाज़ आने लग गई। वो जोर जोर से वैसे आवाज़ करने लगी। हम लोग को भाई वो जानबूझ के डराने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग सबने इग्नोर किया और बातें कर रहे थे अंधेरे में एक दूसरे से। ठीक है, एंड जैसे ही लाइट वापस आई, पूनम दी जो है वो खाट पे ऐसे उल्टा लेटी हुई थी, और उनके मुंह से ऐसा झाग निकल रहा, लगातार झाग, बहुत सारे झाग निकल रखे थे। हम सबकी फटी, सब भागे, जोर चिल्लाया, चाचा ऊपर आओ फटाफट से, कुछ हो गया पूनम दी को। उनके मुंह से इतने खतरनाक तरीके से झाग निकल रहा, सब उठा के उनको ले गए नीचे फटाफट से, सब क्योंकि एकदम फट गई, सारे बच्चे डर गए। और अक्षय बोल रहा है कि रात को ज़्यादा पकौड़े खा लिए होंगे, उस चक्कर में ना बोला था इनको, और हालांकि चूतिया है। और इस वक्त कम से कम रात के 9-10 बज रखे थे, एंड उनको नीचे लेके गए। अब क्या था ना कि छत है, छत के बीच में ना चौक है, तो छत से ना चौक क्लियरली दिखता है, मतलब अगर कोई जा रहा है तो। ठीक है, तो अब वहाँ पे रात को 9-10 बजे के आसपास सब सो जाते हैं, डॉक्टर होते नहीं उतरे उस वक्त गांव में। तो बाबा को बुलाया, एंड बाबा को लेने के लिए गए। मेरे भाई लोग जो थे, बड़े थे हमसे, वो लेके फिर आए। बाबा ने आते ही क्या किया ना कि पहले उनके हाथ, सर पे ऐसे हाथ फेरा और बोला कि काम करो, इनको एक गोला बनाया कुछ तो करके, पता नहीं, इतना याद नहीं हमको। हम सब ना ऊपर से देख रहे थे क्योंकि उनका अलाउड नहीं था, बच्चे थे तो नीचे आके देखे, तो ऊपर से देख रहे थे हम लोग। एंड चौक में वो सारी चीज़ें चल रही थी, एंड चाचा फूफा सब लोग वहीं पे थे। ठीक है, रात को 10-10:30 बज रहे थे, एंड वो गोले के अंदर उनको लिटाया, एंड आगे थोड़ी सी ऐसा आग वाग लगाया कुछ, एंड उन्होंने शुरू किया अपना कुछ तो मंत्र अंदर बोलना लाइक। ठीक है, एंड एक सीन में आपको बताना भूल गया, कुछ टाइम पहले ना उनके साथ कुछ सीन हुआ था पूनम जी के साथ में, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो पता नहीं स्टार्ट से उनके साथ ना कुछ सीन था कि ऐसा ऊपर की चीज़ बोलते हैं, ऊपरी माया बोलता है, वैसा सीन था कि ऊपर कुछ सीन था जिसकी वजह से उनके साथ ये सारी चीज़ें होती रहती। तो वापस हुआ तो हम सब शौक में थे, हम सब ऊपर से देख रहे थे, वो नीचे लेटी हुई है, बाबा कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। तो क्या हुआ, बाबा जो है उन्होंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया, एंड वो कुछ पढ़ रहे थे करके, वो आग में डाल रहे थे, वो पूरी आग यूँ उड़ रही थी। ऑल ऑफ सडन अचानक से जो दीदी थी पूनम दी, वो लेटी हुई थी, वो गोले के अंदर बैठ के खड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी उनकी आंखें एकदम लाल लाल, और वो सबको यूँ घूर रहे हैं ऐसा टाइप। मतलब हाँ, हम भी बहुत डर गए थे वो सीन देख के, लेकिन यही था। बट वो गोले के अंदर जो उनको बिठा रखा था, वहाँ से वो बाहर नहीं आ पा रहे। उन्होंने बोला कि बाबा ने कि उनके बाहर नहीं आएंगे, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चाचा चाची सब लोग एकदम टेंशन में। ठीक है, एंड अचानक से बाबा के साथ में एक और जो बंदा आया था, उनने बोला कि भाई लाओ, ऐसे इशारा किया, एंड जो दूसरा बंदा था वो तलवार लेके आया, तलवार निकाली। ठीक है, कहा भाई कत्ल वतल करने का प्लान चाहे, क्या चक्कर है, हमने सिर्फ भगाने के लिए बुलाया। वो तो उनने क्या किया, जो वो बैठे, सपोज करो कि मैं हूँ पूनम दी, तो उन्होंने तलवार खींच के यहाँ पे लाके रोक। एंड अगर आपके साथ कोई ये चीज़ करेगा तो आप क्या करोगे, यूँ कर दोगे, यूँ कर दोगे, यूँ कर दोगे, कुछ तो करोगे। वो बस यूँ कहीं देखती रही, अरे क्योंकि तलवार इधर रुक गई, सबके एकदम ऐसे गोटे मुँह में आ गए एकदम इतना एकदम
ये वाला सीन हो गया। एंड देन क्या हुआ था, मेरी गांड भर गई, भूल गया। चाचा चाची काफी टेंशन में थे क्योंकि भाई ऑब्वियसली उनकी बेटी है, उनको तलवार एकदम नजदीक आके रोक दी। तो वो थोड़ा सा बोले कि ये क्या कर रहे हो, तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, वो बहुत भगाने के लिए कर रहा है एक्चुअली। फिर क्या सीन हुआ ना, बाबा की खुद फट गई कि भाई ये कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, एक्चुअली मतलब है कुछ उसके अंदर। अब अगला उन्होंने क्या किया, कुछ वापस मंत्र अंदर पड़े, तब तक ना वो जो पूनम दी है वो यूं कर रही थी, ऐसे ही रिएक्ट करे, वियर्ड, बहुत वियर्ड रिएक्ट कर रही थी। तो हम सब की देख के ऊपर से बहुत फट रही थी, बट करे क्या, ऊपर से बस एंजॉय कर रहे चीज़ें। अभी बताने के लिए बहुत ऐसे बोलते ना मजाक में बता रहा हूँ, लेकिन तब बहुत फट रखी थी, बहुत अलग लेवल पे था वो सीन। अगला सीन जो बहुत वियर्ड हुआ वो ये हुआ कि 10-15 मिनट ये चला, उसके बाद में बाबा ने उनके जो दूसरे जो साथ में बंदा आया था उससे बोला कि इसको भभूत दो। भभूत मीन्स क्या होता है कि वो राख जो होती है, जो आग की राख होती है, वो दो, उसको चढ़ाओ, मतलब उसके ऊपर डालो या फिर खिलाओ, कुछ तो था मुझे याद नहीं, तो वो करने से सही हो जाएगा। और जैसे ही ये बोला वैसे ही पूनम दी ने बाबा जी के सामने देखा एंड ऐसे हंसने लग गई। इतना वियर्ड सीन था, उनकी एक नहीं दो आवाजें आ रही थी, मर्द टाइप और एक लेडीज टाइप। वो सबकी फट गई अचानक से, बट अब कंफर्म हो चुका था कि कुछ तो है इनके अंदर, ठीक है। एंड देन वो झाग वाग निकला होता है, वो अभी तक लटका ही रखा है यहाँ पे, ठीक है, पूरा एकदम चिपका हुआ है। एंड वो हंसने लग गए, तो बड़ा वियर्ड, बार पूरे खुले हुए हैं। हंसने के बाद में उन्होंने बाबा के सामने देखा एंड वो जो आग जल रही थी उसके अंदर हाथ डाला, जलती आग में हाथ डाल के अंदर से जो राख ली, राख लेके खा गई। वो जलती आग में हाथ डाल के राख लेके खा गई, लिटरली। ये सिर्फ हमने अपनी आंखों से देखा है इतनी छोटी उम्र में। और फिर ये करने के बाद वो वापस जोर जोर से ऐसे हंसने लग गई। बाबा की फट के फालूदा हो गई, वो तो उठे, वो निकलने को हो गए रेडी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ही अलग सीन है भाई, इसके अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल आत्मा है। तो बाबा तो बग गए, बोले कि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल आत्मा है। बट जाने से पहले बाबा ने चाचा को एक बाबा सजेस्ट किए जो उनसे भी ऊपर ज्यादा मतलब सिद्धियां हासिल कर रखे थे। वो मतलब उन्होंने बोला कि प्रॉपर भगा ही देंगे भूत को, गारंटीड। बट वो उनका जो घर है, जो नए बाबा जिनके बारे में बताया, वो 2-3 घंटे दूर था, वहाँ जाना पड़ता। रात को कम से कम 12:30-1 बज गए थे ये करते करते। भैया लोग जो है वो लोग बाइक लेके फिर निकले ढूंढने के लिए, नवादा लेने के लिए। और उस दौरान जो 2-3 घंटे लगे उनको लेके आने में, उस दौरान आप सिचुएशन इमेजिन करो, चौक है जहाँ पे गोला है जिसमें एक लड़की पूरे बाल खुले हैं एंड वो हंस रही है एंड उनकी दो आवाजें आ रही है, जेंट्स और लेडीज दोनों के मिला के। एंड वो लगातार आग में हाथ डाल के वो भभूत जो राख है वो खा रही है, गरम गरम आग। एंड सब लोग, चाचा, फूफा, मामा, सब लोग हैं, हम लोग बच्चे ऊपर से देख रहे हैं एंड हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो किसी को भी रैंडमली यूं करके देख लेती है, हमारी फटके चौसठ हो जाती है। अब अक्सर को इतनी देर में सुसु लगी, मेरे को बोलता कि भाई यार ये क्या हो रहा है यार, बड़ा डर लग रहा है, कैसे जाऊँ सुसु। मैंने कहा वो पकौड़े थे ना, वो अब निकल रहे हैं बाहर, तो चटनी लेके आ तू जा। अब अक्षय को सुसु लग रही थी बहुत जोर से, मेरे को बोलता भाई मेरे को सुसु जाना है कैसे भी करके। और सुसु जाने के लिए टॉयलेट जो था वो नीचे था, वो कहना जाए कैसे। थोड़ी देर वेट किया, बहुत जोर से आ रही थी, तो मैंने कहा बाल्टी पड़ी है देख ले। बोलता नहीं मैं बाल्टी में थोड़ी करूँगा, पागल है क्या। मेरे को लड़ा कि भाई ऐसे नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा तो टॉयलेट में जाऊँगा। इतना हो रहा था इतनी देर में, तो पूनम दी जोर से चिल्ला के बोली कि मतलब मारवाड़ी में बोली कि मेरे को मुर्गा चाहिए। एंड जोर से डकार मारे उनने करके। इमेजिन करो एक ऐसी लड़की जिसको मारवाड़ी बोलना आती तक नहीं है, ठीक है। वो राजस्थान में 2 पार्ट डिवाइड है, एक साइड मारवाड़ है, यहाँ पे इनको मारवाड़ी बोलना आती है एंड हमको मारवाड़ी बोलना नहीं आती है, ठीक है। वो मारवाड़ी बोलेगी हमको मुर्गा चाहिए जिंदा खाने के लिए, और वो डकार मार रही है जैसे उन्होंने भी मुर्गा खाया है। इतना वियर्ड था, आप समझ रहे हो, हम लाइव ये चीज़ देख रहे हैं एंड कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है। उससे बात करने की किसी में हिम्मत नहीं है। और बात भी क्या ही करे, कौन सी वो कन्वर्सेशन करने बैठी थी हमारे साथ। और ये करके वापस उन्होंने आग में हाथ डाला, राख वापस खा गई, एकदम यूँ खा रही है पूरा, एकदम यू नो वो जो चिपक रखा था उनकी, क्या क्या निकली थी, उनका जो झाग निकला था वो चिपक रखा था एंड उसके ऊपर राख चिपक गई थी। और इतना गंदा फेस हो गया था उनका, डेंजर, इतनी बड़ी आंखें लाल लाल कैसे भी घूर रही है, कर रही है, क्या बताऊँ। मतलब अभी रोंगटे खड़े हो गए सोचते हुए, बट अभी तो मैं फन वे में बता रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मूवमेंट था। इतनी देर में वो फिर से जोर से बोली अक्षय की फटी। वो बोलता भाई मैं मुर्गा बन जाता हूँ, यूं करके कान पकड़ रहा है, बोल रहा है मैं, मेरे को जान दे प्लीज, मेरे को मूत्र जाना है प्लीज, मैं मुर्गा बन जा रहा हूँ। लेकिन वो तो अब क्या करे, जा ही नहीं पाए। एंड 5 मिनट बाद में वहाँ बाल्टी भरी हुई थी वो आधी, इंक्लूडिंग मी। वापस बाबा जो है वो नए वाले बाबा जिनके पास सिद्धियाँ थी वो आए, रात के करीब 3-3:30 बज चुके थे। एंड वो जैसे ही आए, अब हमको एक बार आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा घर का कैसा है, ठीक है। ये गेट है, गेट के अंदर सीधा ये वे है जाने के लिए, फिर चौक आता है, ठीक है।
ये चौक है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं छत पे से कि भाई क्या चल रहा है। अब गेट से जो चौक है वो सीधा दिख रहा है एंड वो चौक के बीचों बीच ही पूनम दी बैठी हुई है और वो यूं कर रही है कुछ। तो अब जैसे ही बाबा आए, उन्होंने पहला कदम उस गेट के अंदर रखते ही उनको कुछ तो पता नहीं क्या वाइब्रेशन महसूस हुई, उन तरफ वापस खींच लिया और बोला कि इस घर के अंदर कुछ भयंकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आत्मा है, उसको निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब अभी तो निकलेगी भी नहीं, सुबह जाके निकलेगी, वो भी कोई फिक्स नहीं है सुबह निकलेगी नहीं, क्योंकि ये काम दिन में ही हो सकता है उन्होंने बोला। पर फिर ऑब्वियसली चाचा ने और बुआ ने उन सबने मनाया कि बाबा देखो ये इतने सुबह तक तो टिकेगी नहीं है औरत, जिस तरह से मुर्गा उर्गा मांग रही है तो हमको ही खा जाएगी ये, तो आप एक काम करो, कुछ कर दो इनका जुगाड़ प्लीज़। फिर हाथ पैर जोड़े, कुछ भी करा, फिर जाके वो माने गई और उन्होंने बोला कि उसके लिए फिर उनको सामग्री चाहिए बहुत सारी, रात को करीब 3:30-4 बजे, और एक टाइम लिमिट था लाइक 5 साढ़े 5 जब तक उजाला होता है उससे पहले वो ख़त्म करना पड़ेगा फिर, ठीक है। दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, अंधेरा उजाला, ठीक है, उससे पहले ख़त्म करना। तो रात को मेरे भैया लोग गए थे, मुझे याद है नारियल वारियल लेके आए थे 2-3, इलायची और जाने क्या क्या चीज़, भील पत्र वगैरह बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, पता नहीं मुझे वो किधर से जुगाड़ के लाए थे। आधी चीज़ें घर में थी, आधी चीज़ें बाहर से लाए थे, और तब तक वो बस यही कर रही है, राख खाए जा रही है, इधर देख रही है हंस रही है, मतलब बहुत वियर्ड था वो सीन, और हम लोग बस उनको नोटिस कर रहे। अब ये सब सामान जब आ गया, फिर बाबा के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, ऑलरेडी 4 साढ़े 4 बज चुके थे, 1 आध घंटा बाकी था, उनको सारी अपनी प्रोसेस कंप्लीट करनी थी सुबह होने से पहले, वरना जो भी है उससे भी बहुत बुरा हो सकता था उन्हें बोला। और हाँ, एक और चीज़, जैसे ही बाबा ने वो पैर घर के अंदर रखा था, पूनम दी को वो गेट क्लियर दिख रहा था, वो एकदम यूं कर रही थी, अचानक से उनकी तरफ यूं देखा, मतलब उनको पहले से पता चल गया बस वो पैर रखने से कि कोई आया है जो मुझे यहाँ से भगा सकता है। अब उन्होंने तुरंत पहला कदम रखा, रखते ही वो पूरा मचल गई, जो पूनम दी थी पूरा मचल गई, एकदम ऐसे चिल्लाने लग गई। वो फटर से भाग के गए, उन्होंने वो पूरी आग वाग पूरा सेटअप लगाया, पूरा एकदम मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया एंड कंटिन्यू किया, और जैसे वो हुआ ना, वो जोर से हंसने लग गई पूनम दी, एकदम जोर सबको देख रही है, रैंडमली किसी को यूं देख रही है, यूं बाबा ने आके फटाफट से सारा हवन वन स्टार्ट किया एकदम फुल फ्लैच, और तब तक वो पागलों की तरह बस हंसे ही जा रही है कंटिन्यू आधा घंटा, अपनी पूरी क्षमता से पूरे जोर से। कोई कैसे हंस सकता है, और वो भी 2-2 आवाज़, ठीक है, मारवाड़ी उनको आती है, क्या अलग ही, मतलब वो क्या बताऊँ मैं, अलग ही एक्सपीरियंस था। अब ये होने के बाद में उन्होंने करीब आधे घंटे बाद, आधा घंटा और बचा था सुबह होने में, तो उन्होंने सबको, जितने भी घर में मेंबर है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, वहाँ पे 8-9 साल के बच्चे भी थे मेरे बुआ के बेटे, तो उनको तक एक कोई मंत्र था वो याद करवाया और सबको, जितने भी लोग घर में, सबको मंत्र याद करवाया और बोला कि अब जो प्रोसेस होने वाला है उसमें कंटिन्यू वो मंत्र आपको मन में बोलना है, कंटिन्यू चैंटिंग करते रहना है, कंटिन्यू एकदम बंद नहीं होना चाहिए। एक भी बंदे ने अगर बंद किया तो ये सक्सेस नहीं होगा। ये पूरा फिल्म वाला सीन लग रहा होगा, लेकिन हाँ सही में हुआ था ऐसा, ठीक है। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको मानना हो तो मानो, तो मानो जाओ। अब सब जितने भी लोग थे, 10-15 लोग घर में, ऊपर छत पे हम लोग और नीचे वो लोग, सब वो मंत्र चैंटिंग करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, ठीक है, मन में बोल रहे थे, और वो बाबा वो चीज़ को जोर जोर से बोल रहे हैं और वो आग में डाल रहे कुछ बोल के। देन उन्होंने गंगा जल निकाला और उस पर छाड़ रहे हैं। सिचुएशन इमेजिन करो, घर के सारे लोग आग बंद करके एक मंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, लगातार, मुझे याद नहीं क्या था, लेकिन वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, सारे लोग वो एक चीज़ पढ़ रहे हैं, बाबा उस चीज़ को जोर जोर से बोल के उसके ऊपर गंगा जल छाड़ रहे हैं, ठीक है। और वो जो पूनम दी है वो जोर से चिल्ला रही है, हाँ, जैसे उनके अंदर से कुछ मतलब निकल रहा है बहुत जोर से, और कोई खींच रहा है उनके हाथों में, जैसे कोई खरोच रहा हो, वैसे निशान उनके अंदर आ रहा है। ये माहौल कितना डिस्टर्बिंग है, आप एक बार इमेजिन करके देखो, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के पूरी फिल्म बन गई थी वहाँ पे, ठीक है। अब क्या सीन हुआ कि बाद में आखिर में जो 2-3 छींटे उन्होंने गिराया गंगा जल के, उसमें ये हुआ कि हमको लिटरली दिखा, जैसे आप समझो कि आपने गर्म कढ़ाई करी है, उसके ऊपर आप पानी डाल कैसे करके भाप उड़ेगी, लिटरली ये उनके बॉडी से हुआ करके भाप उड़ी, और जैसे ही वो भाप बाहर उड़ी तो वहीं बेहोश होकर गिर गई। वो गिरी, किसी की हिम्मत नहीं उनके पास जाने की। बाबा गए उनके पास में, उनको उठाया एक हाथ से, आँखें खोल के देखी, एंड उन्होंने बोला कि फाइनली सब कुछ सॉर्टेड हो गया है, सब सही हो चुका है। 5 मिनट बाकी थी 5:30 बनने में, एंड तब ये सीन सारा सॉर्ट हुआ। एंड देन उनको बेड पे जाके लिटा दिया। वो आधे दिन तो बेहोश रहे, उठे नहीं, उनको पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो कुछ नहीं पता उनको। हम सबकी तो बहुत फटी थी उस वक्त। एंड बाद में हम छत से नीचे आए, सब डरे हुए थे, 2-3 दिन तक कोई सोया भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद भी एक्चुअली उन बाबा ने क्या बोला था कि सुबह होने से पहले, तो 6-7 बजे से पहले, वो पूरा घर जो है उसको धागे से बांधना है। एक धागा वो लेके आए थे स्पेशल किस्म का, वो पूरे घर को अपने धागे से बांधा था, ठीक है। और नारियल फोड़ने को बोला था, घर के आगे 3-4 नारियल कुछ तो था, मेरे को याद नहीं सही से, वो सारी सीन किया था। एंड देन उन्होंने पूनम दी के हाथ में एक धागा बांधा था, और उन्होंने बोला था कि ये धागा कभी नहीं खुलना चाहिए, कुछ भी कर लो, ये धागा कभी नहीं खुलना चाहिए। एंड उसके बाद में ये होने के 6 महीने 1 साल बाद भी
उनको ऐसा लगा कि मतलब कहीं वो अगर घर के बाहर जाती थी, घर के अंदर कुछ नहीं होता था, लेकिन घर के बाहर जाती उनको महसूस होता था कि लाइक कोई पीछा कर रहा है ऑल टाइम। जैसे घर के बाहर गए हमेशा उनका पीछा कोई ना कोई करता रहता था, जैसे काला साया सा। एंड एक बार वो रात को सो रहे थे, वो किसी शादी में गए थे बाहर गाँव, एंड घर के बाहर ही बाहर गाँव की शादी में गए थे, छत पे सो रहे थे। एंड लिटरली वो सो रहे थे, उनका हाथ किसी ने वो धागा पकड़ के पूरा यूँ खींच लिया रात को, एंड पूरे धागे से खींच रखा था पूरा हाथ। तो समझ रहे हो, और धागे के पीछे भी पड़ा हुआ है वो जो भी है, वो स्पिरिट जो थी, जो भी जिन था भूत था क्या पता नहीं क्या था, लेकिन फाइनली वो चला गया। एंड 2-3 साल बाद वो सब होना बंद हो गया। अभी उनकी शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे भी है, और करो बच्चे और क्या। तो बस यही थी आज की स्टोरी, हैप्पी एंडिंग हुई फाइनली इसकी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ये मेरा मेल आईडी, प्लीज़ उस पर मेल कर दीजिए आपकी स्टोरी, मैं अपने तरीके से सुनाऊंगा। आप लोगों को बहुत पसंद है, लेट आता हूँ लेकिन अच्छी लाता हूँ। इस बार कैसी लगी आप बताओ स्टोरी। तो बस, और पसंद आए ऐसी स्टोरीज आपको तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, कौन सा पार्ट बेस्ट लगा वो भी बता दो आप लोग। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी 4 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाला है। थैंक यू, लव यू। और हाँ, एक चीज़ और कमेंट कर दो कि क्या इसी चैनल पे मैं शॉर्ट्स पे कॉमेडी वीडियोस भी डालूं जो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, या फिर सिर्फ हॉरर और कंस्पिरेसी थियरीज वाला ही रहने दो। अब बताओ, जो भी आपको कमेंट्स में बता दो। ठीक है, बाय, लव यू, बाय।